ईरान पर हमला, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। आरजी बंदिश के बाद कारोबार का दोबारा आगाज। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज ही कारोबार के आगाज पर स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त मंदी देखने में आई। 15,000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी के साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स 1,92,991 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। कारोबार में बड़ी गिरावट के बाद स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग आर्जी तौर पर बंद करना पड़ी। ताहम 1 घंटा बंद रहने के बाद कारोबार का दोबारा आगाज हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स में 1,13,000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स 1,67,062 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ था। दूसरी जानिब मशरिक़ वस्ता में जंग से दुनिया भर की स्टॉक मार्केटें बुरी तरह लड़खड़ा गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई स्टॉक मार्केट का सेंसेक्स 967 पॉइंट्स कम। जापान की मार्केट में 1.9% कमी। खलीजी ममालिक की स्टॉक मार्केटों में शदीद गिरावट देखने में आई। बैनुल अक़वामी मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ने का मामला, वज़ीर आज़म ने कमेटी तश्कील दे दी। इस्लामाबाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बैनुल अक़वामी मार्केट में बढ़ती तेल की कीमतों के पेश नज़र जायजा लेने के लिए 18 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कमेटी के कन्वीनियर होंगे। कमेटी में वज़ीर पेट्रोलियम, वज़ीर तवानाई, वज़ीर ममलिकत ख़जाना और मुख्तलिफ वजारतों के सेक्रेटरीज समेत गवर्नर, स्टेट बैंक चेयरमैन, FBR चेयरमैन ओगरा और दीगर हुकाम शामिल होंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी जंग की वजह से पाकिस्तान की मईशत का जायजा लेगी और तेल की सप्लाई और कीमतों पर मुसलसल नजर रखेगी। कमेटी पेट्रोलियम सप्लाई मुतासिर न होने के लिए हिकमत अमली तैयार करेगी और तवील जंग की सूरत में मुआशी असरात का भी जायजा लेगी। कुवैत में अमेरिकी सफारत खाने के करीब धुआं। दोहा, अबू धाबी और पनामा में धमाकों की गूंज। खबर रसां अदारों रॉयटर्स और AFP के मुताबिक जयवुका पर फायर फाइटर्स और एम्बुलेंसेस भी पहुंच गई। कुवैत में वाक़ अमेरिकी सफारत खाने ने अपनी वेबसाइट पर शहरियों को हिदायत जारी की है कि सफारत खाने की तरफ ना आए, घरों की निचली मंजिल पर पनाह ले लें, खिड़कियों से दूर रहें और गैर ज़रूरी तौर पर बाहर ना निकलें। सफारत खाने ने खबरदार किया है कि मुल्क में मिसाइल और ड्रोन हमलों का खतरा बदस्तूर मौजूद है। इस दौरान बहरीन के दारुल हुकूमत मनामा, कतर के दारुल हुकूमत दोहा और मुत्तहिदा अरब इमारात के दारुल हुकूमत अबू धाबी में भी धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN के मुताबिक दोहा और दुबई में मुतादिद जोरदार धमाकों और जंगी तैयारों की परवाज़ों की आवाज़ें सुनाई दी। इराक के खुद मुख्तार कर्द खत्ते के दारुल हुकूमत अरबेल में भी शदीद धमाकों की तलात हैं। ज़राए के मुताबिक इराकी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने अरबेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निशाना बनाने की कोशिश करने वाले मिसाइलों और ड्रोन्स को रोकने की कार्रवाई की। बहरीन की वज़ारत दाखिला ने फ़ज़ाई हमले के सारे इन्फाल करने और शहरियों को महफूज मकामात पर जाने की हिदायत की है, जबकि मनामा को मिलाने वाला शेख खलीफा बिन सलमान पुल आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है। हथियार न डाले तो मौत का सामना करना पड़ेगा। ट्रंप की ईरान को धमकी। अमेरिकी फौजियों की हलाकतों के बाद अहम ऐलान करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान पर हमलों में 4 हफ्तों से ज्यादा वक्त लगेगा। जंग 1 माह तक जारी रह सकती है। ईरानी रजीम को किसी सूरत एटमी हथियारों तक रसाई नहीं दे सकते। फौजी ऑपरेशन जारी रहेगा। अमेरिकी शहरियों के मरने का बदला ईरान से लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ईरान के दूर तक मार करने वाले जौहरी मिसाइल अमेरिकी शहरियों के लिए खतरा थे। पास दौरान इनकलाब हथियार डाल दें। ईरानी अवाम के साथ अमेरिका खड़ा है। ईरानी शहरी इन लम्हात में अपना वतन वापस लें। ट्रंप ने कहा कि ईरान की पूरी फौजी कमांड खत्म हो चुकी है। बहुत से एहलकार हथियार डालने के ख्वाहिशमंद हैं। ईरान में सैकड़ों अहदाफ को निशाना बनाया गया। अमेरिका ने ईरान की 48 अहम शख्सियात को मार दिया। जंग के बाद ईरान में जमहूरियत कायम होगी। अमेरिकी सदर ने कहा कि अमेरिका दुनिया का ताकतवर तरीन मुल्क है। सऊदी अरब, बहरीन, अमारात, कतर, उर्दन के लीडरों से बात की। मकासद हासिल होने तक कार्रवाई जारी रहेगी। मजीद अमेरिकियों की हलाकतों का भी इम्कान है। ट्रंप ने ईरानी पास दौरान इनकलाब को हथियार डालने की वार्निंग दे दी। अमेरिकी हमले के बाद ईरान ने फीफा वर्ल्ड कप से दस्तबरदार होने का अंदिया दे दिया। ईरान ने एशियाई क्वालिफाइंग के ग्रुप में पहली पोजीशन के साथ मुसलसल 34 मरतबा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया है। ख्याल रहे कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 11 जून से 19 जुलाई तक अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में शेड्यूल है। ईरानी फुटबॉल फेडरेशन के सदर मेहदी ताज ने कहा है कि मौजूदा हालात में टूर्नामेंट में शिरकत मुश्किल दिखाई देती है। वर्ल्ड कप में ईरान को 107 दिन बाद लॉस एंजलिस में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला मैच खेलना है। दूसरी जानिब फीफा हुकाम का कहना है कि वो सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं और महफूज वर्ल्ड कप इनकी अव्वलीन तरजीह है। ईरान ग्रुप G में
बेल्जियम, न्यूजीलैंड और मिस्र के साथ शामिल है। और अगर ईरान और अमेरिका अपने अपने ग्रुप में दूसरे नंबर पर रहे तो 3 जुलाई को डलास में इनका मुकाबला हो सकता है।